अब एक चीज़ है, मेरे नॉलेज में आई थी, मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं। अब ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जो LLMs होते हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, डीप सीक है, इस तरह के जितने भी मॉडल्स हैं, अगर हम इनको देखें तो हमें ये मैजिकल लगते हैं कि हम इनको कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, तो ये उसका जवाब लेके हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको इन्वेस्टिगेट करें तो इनके जो वेज हैं, ये भी कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स पर चल रहे होते हैं। वो वेज बहुत सिंपल हैं। अब ये जो बेसिकली LLMs होते हैं, ये न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। जो एक न्यूरल नेटवर्क होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में यूज होता है, वो बेसिकली जो हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनसे इंस्पायर्ड है। ये न्यूरल नेटवर्क भी जो होता है, ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन से चीजें सीखता है और फिर जो कनेक्शंस हैं वो बिल्ड करता है, और फिर जो हमें रिस्पॉन्स वगैरह चाहिए होते हैं वो लाकर हमें देता है। अगर हम किसी स्पेसिफिक न्यूरल नेटवर्क की बात करें, अगर कोई छोटे पैमाने पर है, तो वो तो किसी एक स्पेसिफिक टास्क पर उसको ट्रेन किया जाता है कि डिफरेंट फेसेस हैं, आपने उनमें से चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, उसका एक डिफरेंट एक लिमिटेड जो है वो टास्क होता है। लेकिन जो LLMs होते हैं, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, इनको जितनी भी अवेलेबल, जो लार्जेस्ट जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उन पर ट्रेन किया जाता है। फिर वो LLMs जो होते हैं, वो जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, वो एक नई इन्फॉर्मेशन हमें जनरेट करके देते हैं उस ट्रेनिंग पर बेस्ड। उस ट्रेनिंग को वो बेसिकली यूज करते हैं नई इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए। अगर हम उससे कोई कोड लिखवाना चाह रहे हैं, वो कोड हमें लिख के दे देता है। अगर हम उससे कोई बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशंस, वो हमारे साथ करता है। तो बेसिकली वो चीजें वो जो सब कर रहा होता है, वो अपनी उस ट्रेनिंग पर कर रहा होता है। ये चैटबॉट्स बेसिकली प्रोबेबिलिटीज पर चलते हैं। ये बेसिकली प्रिडिक्ट करते हैं कि आप क्या जो टेक्स्ट है या क्या इन्फॉर्मेशन उससे चाह रहे हैं। अब वो जो इसकी प्रेडिक्शंस होती हैं, वो उसका जो प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो प्रीवियस टेक्स्ट होता है जिस पर उसको ट्रेन किया होता है, उस पर बेस्ड होती हैं। जो उसने ऑलरेडी चीजें सीखी होती हैं, उनकी बेसिस पर वो प्रेडिक्ट करता है कि उसने आपको क्या जवाब देना है, क्या कोड लिख कर देना है, क्या उसने आपसे बात करनी है। तो बेसिकली यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उसको जिस टेक्स्ट या जिस इन्फॉर्मेशन पर ट्रेन किया गया है, जो चीजें भी उसको दी गई हैं, जो भी इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, वो भी कहीं ना कहीं से आई है। अब वो कहाँ से आई है, उसको इंसानों ने ही प्रोड्यूस किया है। अब चूंकि वो उस पर ट्रेन हुआ है और उसकी बेसिस पर उसने प्रेडिक्ट करना है कि उसने आपको क्या चीज प्रोवाइड करनी है, तो जो डेटा उसको फीड किया गया है उसकी बेसिस पर वो गलतियां भी कर सकता है और आपको सही जवाब भी दे सकता है। तो जो चीज मैंने नोट की थी नवंबर 2023 में, नवंबर 22 में चैट जीपीटी वगैरह लॉन्च हुआ था। तो चैट जीपीटी के 1 साल के बाद नवंबर 23 में जो डिफरेंट यूजर्स थे, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि जब हम उसको कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे रहे थे, तो वो उन चीजों को डिनाई कर रहा था, उनके जवाब वगैरह नहीं दे रहा था या बहुत सिंप्लीफाइड आंसर्स दे रहा था। अब ओपन एआई ने जब ये कंप्लेंट सुनी, तो ओपन एआई ने इसको एक्नॉलेज भी किया कि वाकई इस जो चैटबॉट है, जो चैट जीपीटी है, इसका ये बिहेवियर है, लेकिन उन्होंने इसकी रीजन नहीं बताई। अब जो डिफरेंट अजम्पशंस हैं, जो मुझे भी लग रहा है, अब पॉसिबिलिटी यही है कि वो जो नवंबर दिसंबर का जो एक टाइम पीरियड होता है, उसमें लोग जो होते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं, छुट्टियों पर होते हैं, वो उस तरह इफेक्टिवली काम नहीं करते। तो जो चैटबॉट है, जिस इंफॉर्मेशन पर, जिस डेटा पर ये ट्रेन हुआ था, तो ये भी उसी तरह से जवाब दे रहा था। इसके अलावा जो और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो ये है कि जो डेवलपर्स के जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं या जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, वो भी हो सकता है कि किसी जगह पर कुछ इशू कर रहे हों या कुछ इस तरह से डिजाइन हुए हों कि ये वहां पे आके इन चीजों को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जवाब नहीं दे रहा था या सिंप्लीफाइड जवाब दे रहा था। तो जब मुझे इस चीज का पता चला था, तो मेरे लिए तो ये बहुत सरप्राइजिंग चीज थी कि जो एक चैटबॉट है वो क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है। मेरी तो यही assumptions थी कि बेसिकली जिस डेटा पर उसको ट्रेन किया गया है, वो उसकी वजह से इस तरह के रिस्पॉन्सेज दे रहा है। अब जो इंसान है, उनका भी एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है। एक स्पेसिफिक टाइम पर आकर वो थोड़े से लेथार्जिक हो जाते हैं, थोड़े से वो सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं। तो चैट जीपीटी जो है वो भी अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली एक नई रिसर्च आई है जिसमें ये चीज ऑलमोस्ट प्रूव हो गई है। तो उस रिसर्च में बेसिकली ये प्रूव हुआ था कि ये जो LLMs हैं, ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये जो चैटबॉट्स हैं, ये इंसानों की तरह कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हो रहे हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस बेसिकली होता है जब हमारे कोई दो कन्फ्लिक्टिंग कोई व्यूज होते हैं, कि दो कन्फ्लिक्टिंग जो व्यूज हैं, एटीट्यूड्स हैं या बिहेवियर्स हैं, उनको लेकर हम चल रहे होते हैं, या बेसिकली जो हमारे बिलीफ्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हमारे एक्शन से। हमारे एक्शंस कुछ और होते हैं लेकिन हमारे बिलीफ्स कुछ और होते हैं। जब ये हमारे बिलीफ्स और एक्शंस में डिफरेंस आता है तो इसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स थे, तो इन्होंने चैट जीपीटी से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसको कुछ प्रॉम्प्ट्स दी, कुछ उससे पूछा कि तुम जो रशिया का प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उसके बारे में कुछ हमें बताओ। जो भी उसके बारे में उन्होंने पूछना था, कुछ प्रो था या एंटी था, उसकी फेवर में या उसके अगेंस्ट, जो भी क्वेश्चंस थे उसके बारे में कुछ उससे ऐसे लिखवाए। फिर उसके बाद उन्होंने चैट जीपीटी को कहा कि अब तुम व्लादिमीर पुतिन को एवेल्युएट करो, उसका कोई भी कैरेक्टर ट्रेट उसको दे दिया गया, उसकी लीडरशिप पर या जो उसके इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उस पर तुम उसको एवेल्युएट करो। लेकिन साथ ही उसको ये कहा गया कि तुम जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो उस पर तुम्हारे व्यूज जो है वो बेस नहीं होने चाहिए या उससे तुम्हारे व्यूज जो है वो इफेक्ट नहीं होने चाहिए। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि उस चैट जीपीटी के जो व्यूज थे, जो उसके बाद के जवाब थे, वो चेंज
चेंज हो चुके हुए थे। यानी शुरू में जो उसने अगर तो व्लादिमीर पुतिन के फेवर में लिखा था, तो जो उसके बाद के वैल्यूएशन थी, जो बाद के जवाबात थे, वो भी व्लादिमीर पुतिन की फेवर में ही थे। अगर उसने पहले व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट लिखा हुआ था, तो जो बाद के उसके व्यूज थे, जो बाद की उसके असेसमेंट्स थी, जो भी उसके जवाबात थे, वो व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट ही जा रहे थे। तो बेसिकली हम इंसानों में भी यही होता है, जब हमारे एक स्पेसिफिक बिलीफ्स होते हैं, तो हमारे जो भी बिहेवियर्स होते हैं हम उनको ट्विस्ट करते हैं, ताकि हमारे जो बिलीफ्स हैं हम उनके साथ उनको अलाइन कर सकें। और खासतौर पर जब हमें ये लगता है कि वो जो हमारा बिलीफ है वो हमने खुद चूज किया हुआ है, हालांकि वो हमने खुद चूज नहीं किया होता, वो हमें सोसाइटी ने बताया होता है, हमारे पेरेंट्स ने बताया होता है, हमारे स्कूल्स ने बताया होता है, या जो हमारी डिफरेंट जो बुक्स हैं, जिस चीज़ को भी हम कंसल्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारे बिलीफ्स बने होते हैं। लेकिन हमें लग रहा होता है कि हमने उनको चूज किया हुआ है, होता ही इसी तरह से है, ये नॉर्मल है। तो फिर जो हमारे नेक्स्ट व्यूज होते हैं, जो नेक्स्ट हमारे एक्शंस होते हैं, हम उनको जैसे भी होता है चेंज करते हैं, ताकि वो जो हमारे बिलीव्स हैं उनके साथ अलाइन हो। तो बेसिकली हमें माइंडफुल होने की जरूरत है, ताकि हमें पता हो कि ये जो इश्यूज हम फेस कर रहे हैं ये हमने चूज नहीं किए हुए, ये कंडीशनिंग है, ये हमें हैंड ओवर किए गए हैं। वो जो वर्क प्लेस पे हमें प्रमोशन नहीं मिली थी, या हमें कोई इस तरह का जो भी इशू फेस करना पड़ा है, अब उसको हमने अपनी जिंदगी का पार्ट बना लिया हुआ है। हमें लग रहा है कि होता ही ऐसे है, या ये चीज़ मैंने खुद चूज की हुई है, अब मेरी जिंदगी इसी तरह से गुजरनी है। लेकिन अगर हम देखें तो ये चीज़ हमने चूज नहीं की हुई, हमें हैंड ओवर की गई है, और हम इन बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं, और हमें करने पड़ेंगे अगर हम कामयाब होना चाहते हैं। तो इस रिसर्च से हमें पता चलता है कि इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जो ह्यूमन लाइक जो कॉग्निटिव पैटर्न्स हैं, ये बेसिकली उसके जो एक्शंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। बेसिकली इसके जरिए मैं ये पॉइंट कन्वे करना चाह रहा हूँ कि अगर एक स्पेसिफिक नॉलेज है, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, एक स्पेसिफिक डाटा सेट है, जिस पर किसी भी मशीन को, एलएलएम को, किसी चैटबॉट को अगर ट्रेन किया गया है, और उसके स्पेसिफिक अगर बिहेवियर्स होते हैं, उसको अगर स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिलते हैं, तो हम इंसान भी अगर कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स पर, कुछ हैबिट्स पर, कुछ जो भी हमारे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं, अगर हम भी उन पर चलेंगे तो हमें भी वैसी ही कामयाबियां या नाकामियां मिलेंगी।